जय हिंद बच्चों। आज हम अपने YouTube चैनल द लाइट ऑफ ईसा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम समझते हैं भारत के संविधान के अनुसार भारत के कानून को कौन बनाता है, भारत के संविधान को कौन बनाता है और इस संविधान को बनाने की कौन कौन सी विधायी प्रक्रिया को अपनाई जाती है और इस अपनाने में वह संसद की कौन सी ऐसी प्रणाली है, वह सरकार की वह कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसको लागू करके भारत के संविधान को बनाता है। आज हम संसद के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से ये भारत का संविधान बनता है। ये भारत का संविधान बनाने में संसद के 3 अंगों की अहम भूमिका होती है और इस अहम भूमिका को बस हम एक एरो के माध्यम से समझेंगे। आज का मेरा मुख्य विषय है, अगर आप एरो को पहचान लिए वो आपका आंसर है। जो व्यक्ति परीक्षार्थी हमेशा ये समझ नहीं पाते हैं ऑप्शन 1 है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। दोस्तों, यह विशेष करके वीडियो यह इसलिए बनाया गया है केवल आप एरो के माध्यम से समझ पाएंगे कौन पहला इसका आंसर होगा। तो आइए हम देखते हैं, अगर ये प्रश्न पूछा गया संसद के कुल कितने अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। अगर संसद के कुल कितने सदन हैं तो लोकसभा, राज्यसभा। अगर यह पूछा जाता है लोकसभा किसके अधीन काम करता है, दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस एरो को पलटते हुए फिर पहुंच जाना संसद के पास जाना है। फिर याद रखना राज्यसभा किसके अधीन काम करता है, राज्यसभा को पलट दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका संसद। राष्ट्रपति किसके अधीन काम करता है, पलट दीजिए, क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको संयुक्त अधिवेशन का मामला पूछना है तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, एरो पलट दीजिए, हो गया राष्ट्रपति। अगर ये संयुक्त अधिवेशन कहाँ बुलाता है, राष्ट्रपति ऑप्शन अगर सेकेंड स्तर पर चला जाता है तो एरो पलट दिए, कहाँ बुलाया जाता है, संसद में बुलाया जाता है। अब जैसे उपराष्ट्रपति किसके अधीन काम करता है तो राज्यसभा के अधीन काम करता है। सरकार कहाँ बनाई जाती है तो लोकसभा बनाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष किसके लिए काम करता है, लोकसभा में काम करता है। लोक सरकार के कुल कितने अंग हैं तो 3 अंग हैं। कौन कौन सा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगर परीक्षा में यह पूछा गया व्यवस्थापिका किसके अंतर्गत काम करता है तो सरकार के अंतर्गत काम करता है। कार्यपालिका किसके अंतर्गत, एरो पलट देंगे आप, सरकार के अंदर काम करता है। न्यायपालिका किससे एकीकृत होने के बावजूद भी न्यायपालिका किसके अधीन, कौन सा व्यवस्था ऐसा है जो बना के कानून बनाया जाता है, वह किसके लिए काम करता है, न्यायपालिका के लिए काम करता है। सरकार में कितने पक्ष हैं, 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष क्या है, जो सरकार बनाता है उसे पक्ष कहते हैं। तब पक्ष में क्या बनाया जाता है तो प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए क्या बनाया जाता है, संघीय मंत्रिपरिषद बनता है। संघीय मंत्रिपरिषद किस आधार पर काम करता है, कैबिनेट मंत्री के आधार पर काम करता है, राज्य मंत्री के आधार पर काम करता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव में काम करता है और उनके साथ कौन काम कर सकता है, उप मंत्री काम करता है। अब आपका प्रश्न आता है कैबिनेट मंत्री किसका सदस्य होता है तो संघीय मंत्रिपरिषद का। राज्य मंत्री किसका सदस्य होता है तो संघीय मंत्रिपरिषद का। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसके साथ, राज्य मंत्री पर संघीय मंत्रिपरिषद का। उप मंत्री किसका अंग है तो संघीय मंत्रिपरिषद का। अगर देखा जाए प्रधानमंत्री का तो प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो आप दोस्तों बस एरो पलटते हुए चले जाए। अगर सरकार के रूप में तो हम हमेशा जवाब किससे लेते हैं, सरकार को। और सरकार कहाँ देती है, लोकसभा में। और लोकसभा में आवाज कहाँ जाएगी, संसद में। और लोगों का किससे पता चलेगा, प्रेस के माध्यम से। तो संसद का चौथा अंग कौन सा है, प्रेस है। तो इसको बस संसद का अगर चौथा अंग तो प्रेस किसके अधीन काम, किसके लिए काम करता है तो संसद के लिए काम करता है। दोस्तों, अगर इसी रूप से अगर संघीय मंत्रिपरिषद देखते हैं तो संघीय मंत्रिपरिषद के पलट के आंसर लेंगे तो किसके प्रति उत्तरदायी है, सरकार के प्रति। तो सरकार कहाँ जवाब देगा, लोकसभा का। कहने का मतलब है संघीय मंत्रिपरिषद अपना सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, सरकार के रूप में कहाँ जवाब देना पड़ेगा, लोकसभा में। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री को जवाब कहाँ देना पड़ेगा, सरकार के माध्यम से कहाँ जवाब देने का, लोकसभा में। अब प्रधानमंत्री का क्या है, प्रधानमंत्री किस प्रकार से कार्य करता है तो प्रधानमंत्री की 2 व्यवस्था है। प्रधानमंत्री को कानूनी रूप से अगर कोई देता है, सलाह देता तो महान्यायवादी होता है और इस महान्यायवादी को प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। तो प्रथम विधि अधिकारी किसके लिए नियुक्त होता है तो प्रधानमंत्री के। द्वितीय विधि अधिकारी जिसे कहते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, द्वितीय विधि अधिकारी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, या इसे कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाना जाता है। किस अधिकारी के रूप में तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। सारे प्रशासनिक अधिकारी किसके रूप में किसके
एरो आप पलट देंगे, वह किसके पास आएगा? प्रधानमंत्री के पास। महान्यायवादी किसके अधीन काम करता है? प्रधानमंत्री के पास। अब देख लीजिए, अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री बैठता है तो इसका जो पहला अधिकारी होगा, इसका जो विधि अधिकारी होगा वह कौन होगा? महान्यायवादी। तो महान्यायवादी भी कहाँ बैठेगा? संसद में बैठेगा। सेम बात अगर देखें, अगर सरकार की बात है तो सरकार 3 स्तर पर काम करती है। पहला नंबर पर व्यवस्था के अंतर्गत, तो व्यवस्था में कितने रूप हैं? 3 प्रकार का। किसके अंतर्गत आता? व्यवस्थापिका के अंतर्गत आता। समवर्ती सूची किसके अंतर्गत आता? व्यवस्थापिका के अंतर्गत। राज्य सूची किसके अंतर्गत आता? व्यवस्थापिका का। और यह व्यवस्थापिका किसके अंतर आता है? सरकार के अंतर्गत। उसी प्रकार से जो व्यवस्था सरकार बना देगी उसको कार्य करने वाले कार्यपालक होते हैं, मतलब अधिकारी होते हैं। अतः सारे अधिकारी किसके अधीन काम करते हैं? सरकार के अधीन काम करते हैं। और अच्छा, व्यवस्थापिका का काम होता है व्यवस्था बनाना। व्यवस्था अगर बन गया तो उस व्यवस्था को पालन करवाने वाला काम कौन है? कार्यपालिका का है। अगर ये कार्यपालिका अच्छा करेगा या खराब करेगा, उसका अगर अच्छा करेगा, खराब करेगा, अगर जनता को तकलीफ होगी वह कहाँ चला जाएगा? न्यायपालिका अंतर्गत चला जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं किसके अंतर्गत काम करती है? सरकार का। सरकार हमेशा लोगों को भलाई के रूप में काम करती है, इसलिए इसे पक्ष कहते हैं। और जो सेकेंड फाइटर होते हैं, जिसके कम सीटें आती है, वह कौन सी भूमिका निभाती है? विपक्ष का। अब विपक्ष की भूमिका जो निभाता है उसको किसका दर्जा मिलता है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। और कैबिनेट मंत्री के जो दर्जा मिलता है, जितने भी लेखा जोखा होता है देश का, वो लेखा जोखा कौन रखता है? सीएजी रखता है। और सीएजी का रिपोर्टिंग कौन करता है? लोक लेखा समिति। दोस्तों, अब आपको देखना है लोक लेखा समिति किसके अंदर काम करता है? एरो पलट देंगे, कहां चला जाएगा? सीएजी के अंतर्गत। सीएजी किसके हाथ में काम करता है? विपक्ष के अंदर में। अब विपक्ष कहां किसके खिलाफ चिल्लाएगा? सरकार के खिलाफ चिल्लाएगा। तो सरकार कहां बनती है? लोकसभा में बनती है। तो लोकसभा में अगर बनती है तो लोकसभा किसका अंग है? संसद का। और जनता को कैसे पता चल गया? प्रेस के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार से जितनी भी व्यवस्थाएं सरकार जो बनाती है वो सारे एक संघीय मंत्री परिषद, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री सारे लोग मिलकर काम करते हैं। उसी प्रकार से विपक्ष को भी किसका दर्जा मिलता है? कैबिनेट का दर्जा मिलता है। अगर किसी भी कानून को बनाने में अगर देश की सख्त जरूरत है और दोनों सदनों में अगर दिक्कत हो रही है, तब अब क्या करता है? राष्ट्रपति क्या करते हैं? दोनों सदनों को सदस्यों को बुलाकर वह क्या बुलाते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का। अगर राष्ट्रपति अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो कहां बुलाता है? संसद में। तो संसद का जो अंग है, संसद में जो जनता प्रतिनिधि कहां बैठते हैं? लोकसभा में। तो संयुक्त अधिवेशन कहां बुलाया जाता है? लोकसभा में। क्यों बुलाया जाता है? क्यों? क्योंकि जनता के जो प्रतिनिधि कहां बैठता है? लोकसभा में बैठता है। तो जब लोकसभा में जनता का प्रतिनिधि बैठता है तो संयुक्त अधिवेशन भी जब बुलाया जाएगा तो कहां बुलाया जाएगा? लोकसभा में बुलाया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का मेरा मुख्य मतलब यह है कि आप केवल एरो देख लें, आप 600 से लेकर 700 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर से हम आपको एक बार बताते हैं कि उपराष्ट्रपति किस सदन में काम करता है? तो राज्यसभा में काम करता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा अगर उपराष्ट्रपति होता है तो उपराष्ट्रपति किसकी अध्यक्षता करता है? राज्यसभा। और राज्यसभा किसका सदन है? किसका अंग है? तो संसद का है। और तीनों मिले तो तीनों का अंग कौन है? संसद है। दोस्तों, अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो 1000 क्वेश्चन से ऊपर चले जाएंगे। केवल आपको बस ध्यान में रखना है कि आपका एरो बस सही हो। जो विद्यार्थी अगर एरो जिसका सही हो गया वो समझिए 80% उसके आंसर ऐसे ही सही है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम दें।